हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुकेशनल अक्ष। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और कैसी चली हुई है आपकी प्रिपरेशन, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। जैसे कि आपको पता ही है कि हम आर्टिकल्स कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे आर्टिकल्स के रूल हैं और आज का हमारा फर्स्ट है, विद सम स्पेशल फ्रेजेस वी यूज़ ए और एन। आपको पता है, जिसने मेरी लास्ट क्लास देखी थी उसमें हमने ए और एन का यूज किया था। ए और एन क्या होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल। ठीक है, इनडेफिनेट आर्टिकल हम पढ़ रहे थे, तो इनडेफिनेट आर्टिकल का ही ये नेक्स्ट रूल है, विद सम स्पेशल फ्रेजेस वी यूज ए और एन। कि कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनके साथ हमेशा ए या एन यूज़ होता है। और वो फ्रेज कौन कौन से हैं? फर्स्ट है, इन अ फिक्स, इन अ हरी, in a nutshell, make a noise, make a food, keep a secret, as a rule, at a stone's throw, a short while ago, at a lose, take a fancy to, take an interest in, take a liking, a pity, tell a lie। आपको ये एक्चुअल याद करनी है, ठीक है, कि जो ये फ्रेज होते हैं ना, इन सभी के साथ हम ये ए या एन का यूज करेंगे हमेशा। देखो इन सभी में यूज हो रहा है। मान लो पेपर में आ जाएगा मेक और फुट, ए की जगह ब्लैंक दे देगा, तो हमें क्या यूज करना है? ए का यूज करना है। ठीक है, आपको पता ही चल जाएगा। जैसे टेल अ लाई है, टेल और लाई के बीच में वो ब्लैंक दे देगा और आपको ए का यूज करना है। ठीक है, जैसे ये है टेक एन इंटरेस्ट इन, तो एन की जगह ब्लैंक मिलेगा, टेक मिलेगा और इंटरेस्ट मिलेगा, और यहाँ पे हमें किसका यूज करना है? एन का। देखो यहाँ पे एन का यूज क्यों हुआ? इंटरेस्ट में कौन सी साउंड आ रही है? ई साउंड आ रही है, और ई कौन सी साउंड है? वोवल साउंड है, तो वी यूज एन। ओके, या फ्रेज याद कर लेना, मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। ठीक है, इन अ फिक्स, इन अ हरी, ताकि आपको इसी क्लास में याद हो जाए। इन अ नटशेल, मेक अ नॉइज, मेक अ फूड, कीप अ सीक्रेट, एज अ रूल, एट अ स्टोन्स थ्रो, ए शॉर्ट वाहिल अगो, एट अ लूज, टेक अ फैंसी टू, टेक एन इंटरेस्ट इन, टेक अ लाइकिंग, अ पिटी, अ पिटी, टेल अ लाई। ओके, ये सारे फ्रेज हैं, इनके साथ या ए यूज होगा या फिर एन। एग्जाम्पल है, नेवल टेल डैश लाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? नेवल टेल अ लाई। डोंट मेक डैश नॉइस, तो क्या आएगा? डोंट मेक अ नॉइस। नेक्स्ट है 12 इंचज़ मेक डैश फुट। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए। ये है ना, ये रहा मेक अ फुट। नेक्स्ट हमारा है, विद सम फ्रेज नो आर्टिकल इज यूज। कि कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जिनके साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होता, जिसको हम क्या कहते हैं? जीरो आर्टिकल। ठीक है, आजकल पेपर में जीरो आर्टिकल्स के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछने लग गया एग्जामिनर। ठीक है, जीरो आर्टिकल का क्या मीनिंग है? कि वहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा, ना ये एन और दा में से कुछ भी यूज़ नहीं होगा, वहाँ पे ब्लैंक रहेगा। और वो कौन से आर्टिकल्स हैं, सॉरी वो कौन से फ्रेज हैं? टू लूज हार्ट, टू सेट फुट, टू गिव ईयर एट होम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू कैच फायर इन हैंड, सेट ऑन फायर बाय कार, एट लास्ट बाय मिस्टेक, इन डेंजर, टू टेक हार्ट। ठीक है, ये कौन से फ्रेज है जिनके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे? जीरो आर्टिकल रहेगा यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल है, आई एम डैश एट होम। ठीक है, यहाँ पे अब देखो, ना ही आपको दा लगाना है, ना ही आपको ए लगाना है, और ना ही एन लगाना है। आई एम एट होम, यहाँ पे ब्लैंक में जीरो आर्टिकल। ओके, द हाउस वॉज डैश सेट ऑन फायर, यहाँ पे ए का भी यूज़ कर दो, कि सो साउंड आ रही है, साई जो कॉन्सोनेंट साउंड वी यूज़ ए। यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा, यहाँ पे जीरो आर्टिकल। ठीक है, द हाउस वॉज सेट ऑन फायर। आई गो टू कॉलेज डैश बाय बस। आपने सिंपल भी आप बोलते भी होंगे, जैसे हम ऐसे बोलते हैं, आई गो टू कॉलेज बाय बस।
तो हम कोई आर्टिकल हमने यूज़ नहीं किया ना, तो ऐसे ही ये सेंटेंस है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं होगा। ओके, देखो फ्रेज में एक बार फिर से लर्न कराती हूँ। टू लूज हार्ट, टू सेट फुट, टू गिव ईयर, एट होम, लास्ट बट नॉट लीस्ट, टू कैच फायर इन हैंड, सेट ऑन फायर, बाय कार, एट लास्ट, बाय मिस्टेक, इन डेंजर, टू टेक हार्ट। ओके, इनके साथ नो आर्टिकल इज यूज्ड। नेक्स्ट है बिफोर प्लूरल नाउन, कि जो जितने भी प्लूरल नाउन होते हैं ना, नो आर्टिकल इज यूज, उनके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। जैसे बॉयज़ हैव कम, गर्ल्स हैव कम, बॉयज़ और गर्ल्स क्या है, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, सिंगुलर के साथ यूज होता है। नेक्स्ट है नॉर्मली बिफोर काउंटेबल नाउन्स, नॉर्मली बिफोर अनकाउंटेबल नाउन्स नो आर्टिकल इज यूज, कि जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं ना, उनके साथ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं किया जाता। और अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे एडवाइज, अकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज़, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिसचीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रोकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस। तो ये सारे के सारे क्या है भाई, अनकाउंटेबल नाउन है, और इनके साथ नो आर्टिकल इज यूज्ड, इट मीन्स जीरो आर्टिकल। ओके, जैसे ही गेव मी डैश एडवाइस, तो सिंपल सेंटेंस है ये, ही गेव मी एडवाइस, नो आर्टिकल इज यूज बिफोर एडवाइस। आई विल बाय फर्नीचर टुडे, ऐसे ही बोला जाएगा ये सेंटेंस, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा, जीरो आर्टिकल, आई विल बाय फर्नीचर टुडे, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा। देखो अनकाउंटेबल जो नाउन है वो एक बार फिर से लर्न करते हैं, जैसे एडवाइस है, अकोमोडेशन, बैगेज, लगेज, न्यूज़, परमिशन, प्रोग्रेस, सीनरी, वेदर, ट्रैफिक, नॉलेज, म्यूजिक, वाइन, इक्विपमेंट, इंफॉर्मेशन, पोइट्री, फर्नीचर, हेयर, बिजनेस, मिशीफ, ब्रेड, स्टेशनरी, क्रोकरी, पोस्टेज, वेस्टेज, मनी, ज्वेलरी, ब्रेकेज, वर्क, एविडेंस। ठीक है, इनके साथ नो आर्टिकल इज यूज्ड। नेक्स्ट है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, जब ए और एन का यूज किया जाता है तो उनके साथ कुछ वर्ड्स का यूज करके उन्हें काउंटेबल बनाया जाता है। ठीक है, उन्हें काउंटेबल बनाया जाता है ए और एन का यूज करके, तो वहाँ पे ए और एन का यूज होगा। जैसे आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू, देखो इन्फॉर्मेशन के साथ क्या था, हमने ऊपर पढ़ा था ना, अनकाउंटेबल नाउन है, कोई भी आर्टिकल यूज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे हमने एक वर्ड का यूज कर दिया, वो कह रहा है कि कुछ वर्ड्स का यूज करके, जैसे पीस का यूज कर दिया, तो हमने क्या लगाया, अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। समझ आया, तो पीस को तो हम काउंट कर सकते हैं ना, तो आई हैव अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर यू। जैसे ये आई हैड अ स्लाइस ऑफ ब्रेड, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ब्रेड की स्लाइस है ना, स्लाइस के साथ ए। ही गेव मी अ पीस ऑफ वर्क, वर्क के साथ तो कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, लेकिन पीस के साथ ए आर्टिकल आ गया। ठीक है, जब काउंटेबल नाउन बनाया जाता है किसी वर्ड का यूज़ करके, अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल नाउन बनाया जाता है कुछ वर्ड्स का यूज करके, जैसे पीस, स्लाइड, पीस हमने यूज किया है, तो हम ए और एन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आर्टिकल का यूज काइंड ऑफ, शॉर्ट ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ के बाद प्रयुक्त नाउन से पहले नहीं होता है। ठीक है, जहाँ भी ये वर्ड्स आ जाते हैं उनके साथ आर्टिकल का यूज नहीं होता है। जैसे व्हाट शॉर्ट ऑफ मैन ही इज, शॉर्ट ऑफ आ गया ना, तो नो आर्टिकल इज यूज। ओके, सिंपल, शॉर्ट ऑफ, काइंड ऑफ, टाइप ऑफ, वैरायटी ऑफ। नेक्स्ट है, ओ सॉरी, आज की क्लास यहीं तक।
आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और आपकी प्रिपरेशन कैसी चली हुई है मुझे ज़रूर बताना। पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मैंने। और अगर आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ना तो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।